अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शुजात अली और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। लंदन से ख़बर आ रही है जहां से रेहाम खान के हवाले से जो साबिक़ एहलिया हैं इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो अपनी किताब लिख कर भी बहुत से इंकशाफात कर चुकी हैं और इसके अलावा वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर इमरान खान के दोस्तों को बिलखुसूस निशाना बनाती रही हैं, जिनमें बहुत बड़ा नाम जुल्फ़ी बुखारी का है। 2019 में जुल्फ़ी बुखारी पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि रोज़वेल्ट जो होटल है जो यूके के अंदर, लंदन के अंदर, जो पीआईए की मिल्कियत है, उसको जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेचना चाह रही है और उसके अंदर जो फ़ायदा उठाने जा रहे हैं वो जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, जिसे लंदन की अदालत में, लंदन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, हत्ता कि इज़्ज़त का केस कर दिया था। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, जो साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, उनकी तीसरी शादी में भी उनका अहम तरीन किरदार रहा है। आज वो केस जीत गए हैं। रेहाम खान ने अपनी गलती मान ली है। रेहाम खान ने कोर्ट में भी माफ़ी मांगी है, बल्कि अपनी वीडियो भी जारी की है जिसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो झूठे थे और वो माफ़ी मांगती हैं। लंदन हाई कोर्ट की तरफ से 50,000 पाउंड जुर्माना भी हुआ है रेहाम खान साहिबा को, जो कि पाकिस्तान के पैसों में अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,17,00,000 रुपये से ज़ायद बनता है, जो रेहाम खान साहब को जुल्फ़ी बुखारी को देना होंगे। इसी सेम केस में 2019 में ही जुल्फ़ी बुखारी के साथ साथ रेहाम खान ने अनील मुसर्रत साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया था, जो कि एक बिज़नेसमैन है और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त समझे जाते हैं। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया था रेहाम ने कि वो रोज़वेल्ट होटल ख़रीदने जा रहे हैं हुकूमत से, यानी इमरान खान साहब अपने दोस्त को ही ये होटल बेचना चाहते हैं। वो इल्ज़ाम भी गलत साबित हुआ था और 2020 में रेहाम खान को उस पर भी माफ़ी मांगना पड़ी थी और कहना पड़ा था कि ये झूठ है। रेहाम खान साहिबा वज़ीर आज़म की दूसरी एहलिया रह चुकी हैं, अब साबका एहलिया हैं। वज़ीर आज़म समेत उनके तमाम रफ़क़ा पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें पसपाई का सामना है, बेइज्जती का सामना है, उन्हें माफ़ी मांगना पड़ रही है सरेआम, और अब हर्जाना भी भरना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।